कक्षा 8 की विज्ञान पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इस पाठ में हम देखेंगे सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं और हमारे शत्रु भी हैं। यह कैसे, इसको जानने के लिए आप लोगों को ये पाठ पढ़ना होगा और इस पाठ का प्रश्न उत्तर मैं यहाँ कंप्लीट करा रहा हूँ। आप लोग प्रश्न उत्तर पर देखेंगे। आप लोगों ने पाठ में कुछ और सीखा होगा जिसको आप यहाँ आपने क्या सीखा में हम दिखा रहे हैं। तो सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं। जब पाठ को पढ़ा होगा तो देखने को मिला होगा कि सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं और इन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकता। ठीक है, ऐसा तो बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की मदद से अकेली आँखों से नहीं दिखाई देते, मन इतने छोटे होते हैं। यह कहाँ सुटेबल होते हैं, कहाँ रह सकते हैं अच्छे से? यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकी एवं बहुकोशिकी होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा कुछ शैवाल सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग होते हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं। माने ये वायरस की बात है, वायरस कुछ इससे अलग होते हैं फिर भी इन्हें उसी में शामिल किया जाता है। फिर विषाणु केवल परपोषी जीवों जैसे जीवाणु, पादप अथवा जंतु में गुणन करते हैं। ये विषाणु, ये वायरस जो होते हैं तो जीवाणु, पादप और जंतु में गुणन करते हैं, माने इनकी संख्या बढ़ती जाती है। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं एल्कोहल के वाणिज्य उत्पादन में उपयोगी होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, माने भोजन को खराब करने में इन्हीं की भूमिका है सूक्ष्मजीवों की। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों और ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर सकते हैं, नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं, नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जिसका विमोचन वायुमंडल में होता है। हमने इतना सीखा, अब हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सूक्ष्म जीवों को हम किसकी सहायता से देखते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, नग्न आँखों से नहीं देख सकते। तो यहाँ सूक्ष्मदर्शी होगा। नीले हरे शैवाल वायु से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए क्या करते हैं? वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। एल्कोहल का उत्पादन किस सूक्ष्मजीव की सहायता से होता है? तो ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है एल्कोहल का उत्पादन। हैजा क्या है? हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, हैजा जीवाणु के द्वारा होता है, माने बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सही शब्द के आगे निशान लगाओ, मतलब सही शब्द चुनना है। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो ईस्ट का उपयोग होता है एल्कोहल के उत्पादन में, यहाँ एल्कोहल होगा। दूसरे में निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? अब इसको देखना है कौन सा प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक मतलब दवाई के रूप में स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर।
संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। मतलब इधर से उधर रोगों को फैलाने का कार्य कौन करता है, मुख्य कारक कौन है? तो घरेलू मक्खी। ब्रेड तथा इडली फूल जाती, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होना। ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होती है तो ब्रेड वगैरह फूल जाती हैं। फिर चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम। तो चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को किण्वन कहते हैं। ठीक है, किण्वन। तो उसको सड़ाते हैं, जैसे मैदे से जलेबी बनाई जाती है। इसके बाद 3 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 3, ए के जीवों का मिलान कॉलम 2 में से दिए गए उनके कार्यों से कीजिए। तो जीवाणु, तो जीवाणु को हम किस में मिलाएंगे? 5 नंबर में। हैजा का कारक है जीवाणु। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम को हम 1 नंबर में मिलाएंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। फिर लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या है? तो लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है। तो हम इसको देखेंगे, ग नंबर किससे मिला देंगे? दही का जमना। ठीक है, लैक्टोबैसिलस के कारण। ईस्ट, ईस्ट क्या है? ईस्ट हम ब्रेड की बेकिंग में करेंगे। मतलब ईस्ट की संख्या जब बढ़ जाती है तो ब्रेड क्या होता है? फूल जाता है। ब्रेड क्या होता है? फूल जाता है। एक प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या है? मलेरिया का कारक है। एक विषाणु, विषाणु क्या है? यहाँ एड्स का कारक है, AIDS। ठीक है, एड्स का कारक है विषाणु। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? ठीक है, तो पहले यहाँ तक का उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि हम इसको सूक्ष्म माने बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। तो नहीं, सूक्ष्म जीवों को हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, क्योंकि सूक्ष्म जीव आकार में बहुत अधिक छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। नंबर 5, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन से हैं? ठीक है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। तो जीवाणु में आएगा स्पाइटल जीवाणु और क्षणनुमा जीवाणु। ठीक है, फिर कवक, कवक में है एस्परजिलस, पेनिसिलियम। ठीक है, और प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम। शैवाल में क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा। ये शैवाल हैं, स्पाइरोगाइरा वगैरह। फिर 6 नंबर पर देखेंगे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। उत्तर है राइजोबियम जीवाणु। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं। 7 नंबर, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। 10 पंक्तियाँ लिखनी है। आप लोग अपनी अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉपी से भी पढ़ सकें और आपको याद हो जाए। ठीक है, जीवाणुओं का इस्तेमाल ब्रेड, दही एवं केक आदि बनाने में किया जाता है। इनके लाभ हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव क्या है प्रकार से ये मित्र हैं। तो जीवाणु का इस्तेमाल ब्रेड, दही एवं केक आदि बनाने में किया जाता है। फिर 2 नंबर, एक किण्वन अथवा फर्मेंटेशन में सहायक होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव, ये इसके फायदे हैं सूक्ष्म जीवों के। ये एल्कोहल और शराब एसिटिक एसिड बनाने में भी सहायक होते हैं। इसका ये भी फायदा है, एल्कोहल बनाया जाता है, शराब और एसिटिक एसिड भी का निर्माण किया जाता है। ये मनुष्यों तथा जंतुओं को बीमारियों से बचाने में भी उपयोगी हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं।
आगे देखेंगे पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित रखने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर जीवाणुओं का प्रयोग औषधि दवा बनाने में भी किया जाता है। फिर 7 नंबर, एक कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं। नंबर 8, टीका बनाने में भी इसका उपयोग होता है। 9, अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। 10, ये पेड़ पौधों को रोगों से बचाने के लिए भी उपयोगी होते हैं। इस प्रकार से 10 लाभ हो गए, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का। इसके बाद 8 में देखेंगे सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली हानियाँ। अब हानि को देखेंगे, सूक्ष्म जीवों से क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो नंबर 1, कुछ जीवाणु पौधों एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं। 2, कुछ जीवाणु मनुष्य और पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। 3, कुछ जीवाणु भूमि दलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति कम कर देते हैं। नंबर 4, कुछ कवक पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। नंबर 5, कुछ कवक दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। कुछ कवक हमारे चमड़े एवं लकड़ी तथा खाने के सामान को नष्ट कर देते हैं। नंबर 9, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। जैसे हम बीमार हो गए तो हम क्या करते हैं, टेबलेट खाते हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक। उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाती हैं, ठीक है। जैसे टेट्रासाइक्लिन, स्पेक्ट्रोमाइसिन, एथ्रियोमाइसिन आदि। हम लोगों को प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए और उसका पूरा कोर्स भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी